ओम श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोति निर्धनः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्रह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्रह्मण प्रियः। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम पप्रच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम। ब्राह्मण उवाच ब्रह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम्। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनचाहे फल को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। विधानं च व्रतस्यापि विप्राया भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयते तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्रह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरेत्। अब सवेरे ही उठ सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। सर्व दुख विनिर्मुक्तः सर्व संपत् समन्वितः बभूव स द्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रभृति कालं च मासी मासी व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवान। व्रतमस्य यदा विप्राः पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च मनुजस्य विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने। वह ब्राह्मण पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य भी सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण का कहा हुआ, मया तत्कथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि वः ऋषयः ऊचुः
तस्माद् विप्राच्छ्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा सद्विजवरो यथाभिभवविस्तरैः। व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसे सुनने की हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। बंधुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत्। बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ तृष्णया पीडिताम्या च दृष्ट्वा विप्रं कृतव्रतम्। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। प्रणिपत्य द्विजं प्राह, किमिदं क्रियते त्वया, कृते किं फलमाप्नोति, विस्तराद् वद मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं, तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत्। और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोला कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्यादि की वृद्धि हुई है। तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरं ययौ। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्, काष्ठं विकीर्यतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनम्। उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् असौ। उससे ही मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगुना मिला। ततः प्रसन्न हृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम्। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाइया लेकर अपने घर को चला तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत्, इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। उसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदियों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।